मैस्टरबेशन से वीकनेस होती है। क्या सीमेन निकलने से बॉडी की एनर्जी खत्म हो जाती है? क्या बार बार मैस्टरबेट करने से स्पर्म खत्म हो जाते हैं? या मैस्टरबेट करने से फ्यूचर में इनफर्टिलिटी हो सकती है? या मैस्टरबेशन से एक्ने, हेयर फॉल या आईसाइट कमज़ोर हो सकती है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या मैस्टरबेशन सच में हार्मफुल है? अगर आपने इनमें से एक भी बात कभी भी सुनी है तो आज का वीडियो आपके लिए है। बिकॉज मैस्टरबेशन के अराउंड मिथ्स बहुत से हैं, लेकिन सही इंफॉर्मेशन सरप्राइजिंगली बहुत कम। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो क्वेश्चंस लोग डॉक्टर से पूछने में हेजिटेट करते हैं वही इंटरनेट पे सबसे ज्यादा सर्च की जाती है। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट मैस्टरबेशन ओपनली। Uncomfortable questions, unfiltered, without shame, without judgment, and without myths. This is She Talks Sex, and I am Dr. Kalyani Chauhan, gynecologist. सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, मैस्टरबेशन एक्चुअली होता क्या है? मैस्टरबेशन का मतलब है अपने प्राइवेट ऑर्गन्स को सेक्सुअल प्लेजर के लिए खुद ही स्टिमुलेट करना। इससे ऑर्गेज्म हो भी सकता है और नहीं भी। ये लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं। और अपनी बॉडी को लेकर, सेक्सुअलिटी को लेकर क्यूरियोसिटी होना ये भी नॉर्मल है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैस्टरबेशन नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं है कि हर पर्सन को मैस्टरबेट करते ही रहना चाहिए। किसी को मैस्टरबेशन में इंटरेस्ट हो सकता है और किसी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हो सकता, और दोनों सिचुएशन नॉर्मल हो सकती है। इसीलिए अपने आप को फ्रेंड्स, पार्टनर्स या ऑनलाइन देखी हुई चीज़ों से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेक्सुअल बिहेवियर प्राइवेट और म्यूचुअल कंसेंट के साथ होना चाहिए और उससे किसी को कोई नुकसान या परेशानी नहीं होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैस्टरबेशन सिर्फ मेन के बारे में नहीं है। Women can masturbate too, and sexual pleasure and curiosity are not exclusively male experiences. Female masturbation भी अपने आप में infertility या permanent damage की कोई established वजह नहीं है। फीमेल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं और उसके बारे में हम एक डेडिकेटेड एपिसोड में बात करेंगे। अभी आते हैं सबसे कॉमन मिथ पर। मेडिकल आंसर, masturbation itself does not cause any permanent physical weakness. फिर एक क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर, ऑर्गेज्म या मैस्टरबेशन के बाद मुझे स्लीपी या टायर्ड या वीक क्यों फील होता है? सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद बॉडी रिलैक्सेशन फेज में जाती है, इसीलिए कुछ लोग टेम्परेरी स्लीपी या टायर्ड या लेस एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। बट दिस टेम्परेरी फीलिंग इज नॉट सेम एज फिजिकल वीकनेस। और एक बहुत पुराना मिथ है कि सीमेन कंटेन्स ऑल द एनर्जी ऑफ द बॉडी, मतलब सीमेन लॉस तो एनर्जी लॉस। बट साइंटिफिकली ये कॉन्सेप्ट करेक्ट नहीं है, क्योंकि सीमेन एक रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है और एक कंटिन्यूस प्रोड्यूस होता रहता है। इट कंटेन्स स्पर्म एंड फ्लूइड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट ग्लैंड्स। क्योंकि आपकी बॉडी कंटिन्यूसली स्पर्म्स तैयार करती रहती है, इसीलिए इजैकुलेशन की वजह से आपकी बॉडी में परमानेंट एनर्जी लॉस या परमानेंट फिजिकल वीकनेस नहीं होता। अब नेक्स्ट मिथ, अगर बार बार मैस्टरबेट किया तो सारे स्पर्म्स खत्म हो जाएंगे। बॉडी कोई लिमिटेड स्पर्म बैंक लेकर नहीं बैठी है। स्पर्म प्रोडक्शन एक ऑनगोइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हाँ, अगर शॉर्ट इंटरवल्स में बार बार इजैकुलेशन हो रहा है तो हो सकता है कि नेक्स्ट इजैकुलेशन में सीमेन वॉल्यूम और स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन टेम्पररी कम हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके सारे स्पर्म्स परमानेंटली खत्म हो गए हैं। द बॉडी कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस स्पर्म, और इसी वजह से ये डर भी अननेसेसरी है कि मैस्टरबेशन की वजह से फ्यूचर में फादर बनना डिफिकल्ट हो जाएगा। फर्टिलिटी इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन हाउ ऑफन समवन इजैकुलेट्स। सो लेट्स कम टू दैट। एक मिथ जो स्पेशली यंग मेन को बहुत डराता है, मैस्टरबेशन से इनफर्टिलिटी हो जाती है और फ्यूचर में फादर बनना इम्पॉसिबल हो जाता है। देखिए, मैस्टरबेशन इटसेल्फ इनफर्टिलिटी का कोई एस्टैब्लिश्ड कॉज नहीं है। मेल फर्टिलिटी डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म मूवमेंट, हार्मोनल फैक्टर्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड मेनी अदर मेडिकल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। और फीमेल फर्टिलिटी भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ओव्यूलेशन, ओवेरियन फंक्शन, हॉर्मोन्स, एज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एनाटॉमी और बहुत सारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स। सो इनफर्टिलिटी को ऑटोमेटिकली मैस्टरबेशन से कनेक्ट करना साइंटिफिकली करेक्ट नहीं है।
अगर किसी कपल को प्रेग्नेंट होने में डिफिकल्टी हो रही है तो इसे मैस्टरबेशन पे ब्लेम करने के बजाय प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब करते हैं एक रैपिड फायर राउंड। मैस्टरबेशन से पिंपल्स होते हैं? नो। मैस्टरबेशन से परमानेंट वीकनेस होती है? नो। मैस्टरबेशन से हेयर फॉल होता है? नो। मैस्टरबेशन से आईसाइट वीक होती है? नो। मैस्टरबेशन से हाइट रुक जाती है? नो। मैस्टरबेशन की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल परमानेंटली कम हो जाता है? नो। अगर इनमें से कोई डर आपको लग रहा है तो इसे ऑटोमेटिकली मैस्टरबेशन पे ब्लेम मत कीजिए। हो सकता है कोई और रीजन हो जिसे सच में मेडिकल अटेंशन और इवैल्यूएशन की जरूरत हो। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन, डॉक्टर हफ्ते में कितनी बार मैस्टरबेट करना नॉर्मल है? और हो सकता है आपको इसका आंसर सरप्राइज कर दे। देयर इज नो सिंगल मैजिक नॉर्मल नंबर। हो सकता है कोई ओकेजनली मैस्टरबेट करे, हो सकता है कोई ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मैस्टरबेट करता हो, और हो सकता है कोई बिल्कुल भी मैस्टरबेट ना करे। द नंबर इटसेल्फ डज नॉट टेल अस वेदर समथिंग इज हेल्दी और अनहेल्दी, बिकॉज समटाइम्स द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज नॉट हाउ मेनी टाइम्स, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेदर इट इज इंटरफियरिंग विथ माई लाइफ। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम कहते हैं कि मैस्टरबेशन इटसेल्फ इज नॉट इनहेरेंटली हार्मफुल, इसका मतलब ये नहीं है कि एवरी सेक्सुअल बिहेवियर एंड एवरी पैटर्न बिकम्स ऑटोमेटिकली हेल्दी। कंसर्न तब हो सकता है जब आपको ये लगने लगे कि आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या ये आपके स्टडीज, स्लीप, वर्क या रिलेशनशिप्स को इंटरफियर कर रहा है, या सेक्सुअल बिहेवियर के साथ आपको कंटिन्यूसली एंजाइटी, डिस्ट्रेस या गिल्ट फील हो रहा हो, या मैस्टरबेशन और पोर्नोग्राफी का पैटर्न आपकी रियल लाइफ सेक्सुअल हेल्थ या रिलेशनशिप्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा हो, देन इट मे बी टाइम टू टॉक टू अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। और इसमें एम्बैरेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सुनने में ट्रेंड होते हैं। रिमेंबर, आस्किंग फॉर हेल्प इज नॉट वीकनेस। लेकिन मैस्टरबेशन के टॉपिक में एक ऐसा इशू भी है जिसके बारे में हमें बात करनी ज़रूरी है, गिल्ट। हमारी सोसाइटी में मैस्टरबेशन के बारे में बचपन से बहुत स्केरी स्टोरी सुनाई जाती है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी वीक हो जाएगी, स्पर्म्स खत्म हो जाएंगे, फ्यूचर इनफर्टिलिटी हो जाएगी, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जब कोई पर्सन ये सब बिलीव करता है तो नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर के बावजूद भी गिल्ट और एंजाइटी डेवलप हो सकती है। समटाइम्स द प्रॉब्लम इजंट द बिहेवियर इटसेल्फ, इट इज द फियर एंड मिसअंडरस्टैंडिंग सराउंडिंग इट। सेक्सुअल हेल्थ का मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में जानना नहीं है। इट ऑल्सो मीन्स अंडरस्टैंडिंग योर ओन बॉडी, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज नॉर्मल एंड अंडरस्टैंडिंग व्हेन इट एक्चुअली नीड्स मेडिकल अटेंशन। सो प्लीज डोंट लेट मिथ्स मेक यू फियर योर ओन बॉडी। तो आज की वीडियो का फाइनल टेक अवे क्या है? मैस्टरबेशन से परमानेंट वीकनेस नहीं होती, इससे स्पर्म्स परमानेंटली खत्म नहीं होते, इससे आईसाइट वीक नहीं होती, इससे पिंपल्स नहीं होते, इससे हेयर फॉल नहीं होते, इससे हाइट नहीं रुक जाती, और इससे फ्यूचर इनफर्टिलिटी भी नहीं होती। और मैस्टरबेशन का कोई यूनिवर्सल मैजिक नंबर भी नहीं है। व्हाट मैटर्स इज कंफर्ट, कंट्रोल एंड इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। अगर मैस्टरबेशन की वजह से आपको कोई इंजरी नहीं है, या आपके रियल लाइफ और रिलेशनशिप्स पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हो रहा, तो सिर्फ मिथ्स की वजह से आपको गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग पेन, डिस्ट्रेस, लॉस ऑफ कंट्रोल और persistent sexual difficulties, then it is time to talk to a qualified healthcare professional. Don't rely on WhatsApp forwards. Don't rely on random internet advice. And definitely do not suffer just because you're too embarrassed to ask, because sexual health is health and health deserves facts. Let's talk about sex. Uncomfortable questions, unfiltered, without shame, without myths. This is She Talks Sex, and I am Dr. Kalyani Chauhan, gynecologist, and I'll see you in the next one.